हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो से हम स्कीम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन एग्रीकल्चर देख रहे थे, जहां हमने सेट 1 ऑलरेडी कवर किया था। अब इस वीडियो से हम सेट 2 स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2019 में। अब चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों स्टार्ट की थी और इसके डिटेल्स क्या है। देखो, हम सबको पता है कि आज की एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स फार्मिंग से पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ऐसे कंडीशन में उन्हें प्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो मनी लेंडर्स की जाल में फंस जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से फार्मर्स को थोड़ा मदद देना चाहती है। सो गवर्नमेंट इस स्कीम के बदौलत फार्मर्स को 6,000 एनुअली प्रोवाइड करती है, जिसे वो 3 इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 पे करती है। ये सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग में कोई मदद नहीं करती, लेकिन फार्मर्स के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यहाँ क्लियर हो गई आपको स्कीम। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is a central sector scheme that guarantees direct income support of rupees 6,000 for farmers. The amount will be given in 3 installments of rupees 2,000 each. The amount will be transferred directly to the bank account of beneficiaries through direct benefit transfer. DBT will ensure transparency in the entire process and will save time for the farmers. It aims to supplement the financial needs of the small and marginal farmers in procuring various inputs, here to ensure proper crop health and appropriate yields, then commensurate with the anticipated farm income at the end of each crop cycle. Then to protect them from falling in the clutches of the moneylenders for meeting such expenses and ensure their continuance in the farming activities. It was launched in February 2019. It is a central sector scheme with 100% funding from the Government of India. The entire responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the state और यूटी गवर्नमेंट्स। अब यह नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च की थी। अब फ्रेंड्स, हमने देखा था कि पीएम किसान योजना में गवर्नमेंट हर फार्मर को हर साल 6,000 देती है। अब ये 6,000 रुपये सब फार्मर को मिलती है, चाहे फार्मर छोटा हो या बड़ा। लेकिन इस प्रधानमंत्री किसान मानधन में गवर्नमेंट ने बस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे फोकस किया है, यानी कि ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। और फ्रेंड्स, इस स्कीम में गवर्नमेंट पैसे नहीं बांट रही, बल्कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है। मतलब क्या फार्मर्स को पैसे भरना पड़ेगा? हाँ फ्रेंड्स, ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जहाँ फार्मर्स को 55 से 200 तक का प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है, और तब फार्मर्स की एज 18 से 40 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद 6 साल तक प्रीमियम पे करने के बाद फार्मर्स को 3,000 का पेंशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है फ्रेंड्स? यहाँ गवर्नमेंट फार्मर्स के पेंशन फंड में उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी जितना फार्मर्स कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब क्या बस फार्मर्स ही इस स्कीम में पार्ट ले सकते हैं, बाकी घर वाले कोई नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ फार्मर के स्पाउस भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पेंशन स्कीम के कंडीशंस क्या है। इस पे प्लीज़ फोकस कीजिए, इसके बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, अगर फार्मर ने बीच में कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया तो उसके लिए ये पेंशन स्कीम बंद हो जाएगा। लेकिन वो अगर वॉलंटरी पेंशन स्कीम से निकलना चाहता है तो वो 5 साल कंट्रीब्यूशन करने के बाद निकल सकता है। वो निकलने के बाद उसे 5 साल का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन करते वक्त फार्मर की डेथ हो गई तो स्पाउस के पास ऑप्शन रहेगा कि वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करे। लेकिन अगर स्पाउस ने कंट्रीब्यूशन पे करने का ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो उसे अब तक का पूरा कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। और अगर उस फार्मर को स्पाउस नहीं है तो सारा कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ नॉमिनी को मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो हमने बताया कि फार्मर की कंट्रीब्यूशन करते वक्त डेथ हुई तो क्या होगा, मतलब कि फार्मर 60 साल की कम उम्र में गुजर गए तो क्या होगा। लेकिन अगर फार्मर्स को पेंशन मिलना शुरू हो गई तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा? ऐसे केस में उसके स्पाउस को 50% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। या क्लियर हो गई स्कीम? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
The Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana scheme in India is a central sector scheme for farmers aged between 18 to 40 years. The beneficiary can become a member of the PM-KMY scheme by registering under the pension fund managed by the Life Insurance Corporation of India. The members are thus required to make a monthly contribution to the pension fund between Rs 55 to Rs 200 depending on their age, with the provision of the equal contribution by the central government. This scheme is applicable to all the small and marginal farmers which have less than 2 hectares. The ratio of the contribution that must be paid by them and the union government under this Yojana is 1:1. The government contribution under the PM-KMY scheme is equal to the monthly contribution made by the farmer. Along with the beneficiary, the spouse is also eligible for the scheme and can get a separate pension of Rs 2,000 by making separate contributions to the fund. The beneficiary may exist from the scheme voluntarily or on failure of contribution or on demise. And then, the beneficiary may opt voluntarily to exit the scheme after the minimum period of 5 years of regular contributions. On exit, only their contribution shall be returned by LIC with an interest equivalent to the prevailing saving bank rate, or the accumulated interest actually earned by the pension fund, or the interest at the saving bank interest rate, whichever is higher. If the beneficiary dies before the retirement date, the spouse may continue this scheme by paying the remaining contributions. But if the spouse does not wish to continue, then the total contribution made by the farmer along with the interest will be paid to the spouse. If there is no spouse, then the total contribution along with interest will be paid to the nominee. If the farmer dies after the retirement date, the spouse will receive 50% of the pension as family pension. After the date of both the farmer and the spouse, the accumulated corpus shall be credited back to the pension fund. अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री अंत्योदय संरक्षण अभियान PM आशा। आपको पता होगा गवर्नमेंट की बहुत सालों पुरानी MSP स्कीम है जहां फार्मर्स को उनके फार्म प्रोड्यूस गवर्नमेंट को सेल करने के बाद मिनिमम प्राइस मिलता है। उसी स्कीम को थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हुए गवर्नमेंट ने 2018 में प्रधानमंत्री अंत्योदय संरक्षण अभियान लाया। इस स्कीम में 3 अलग अलग कंपोनेंट्स है। ये तीनों कंपोनेंट समझ लेते हैं जिसके बाद आपको ये स्कीम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये बिल्कुल MSP स्कीम जैसा है। यहाँ फार्मर्स ने अगर अपना प्रोड्यूस सेंट्रल नोडल एजेंसीज को बेचा तो उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने की गारंटी होती है। ये प्रोक्योरमेंट अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नाफेड ने भी किया तो भी इसे हम प्राइस सपोर्ट स्कीम में इंक्लूड करेंगे, जिससे फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इस प्रोक्योरमेंट का सारा खर्चा सेंट्रल उठाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ नेक्स्ट कंपोनेंट है प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर फार्मर्स ने अपना प्रोड्यूस किसी भी मंडी में जाके बेचा और वहाँ उन्हें प्राइस MSP से कम मिल रहा है तो जितना प्राइस कम मिल रहा है उतना अमाउंट गवर्नमेंट फार्मर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगी। सिंपल है। और लास्ट कंपोनेंट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉकलिस्ट स्कीम PPSS। ये बस गवर्नमेंट ने ऑयल सीड्स प्रोक्योर करने के लिए निकाला है, इसे याद रखना। ये कंपोनेंट थोड़ा डिफरेंट है इसलिए फोकस करो। सोचो कि मार्केट में ऑयल सीड की प्राइस MSP से कम है तो फार्मर्स ने अगर मार्केट में अपने ऑयल सीड बेचे तो उन्हें MSP से कम अमाउंट मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ प्राइवेट प्लेयर की मदद लेती है। सोचो कि ये प्राइवेट प्लेयर है जो ऑयल सीड्स प्रोक्योर करता है। सो गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को बोलती है कि आप फार्मर से MSP में ऑयल सीड खरीदो, अगर आपको लॉस हुआ तो हम आपको MSP के 15% तक पे करेंगे। समझ रहा है? देखो, सोचो कि ऑयल सीड्स के लिए गवर्नमेंट ने MSP रखी है 100 और मार्केट में प्राइस चल रही है 85। सो प्राइवेट प्लेयर फार्मर से MSP दैट इज़ 100 रुपये में ऑयल सीड खरीदेगा और गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को 15% ऑफ MSP दैट इज़ 15 रुपीज़ पे करेगी। यानी कि प्राइवेट प्लेयर को एक्चुअल में ऑयल सीड 85 का पड़ा। समझ रहे हो? अब फ्रेंड्स, हमने FCI और नाफेड का नाम इस स्कीम में लिया है, सो चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम क्या है। देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत और इसके जनरली 3 काम होते हैं। एक तो यह फार्मर से प्रोड्यूस प्रोक्योर करता है, सेकंड ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की मदद से गरीबों को बांटता है और जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन बचता है उसे वो अपने गोडाउन में स्टॉक करके रखता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नाफेड देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम से आपको समझ रहा है कि ये एक कोऑपरेटिव है। सो इसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत 1958 में एस्टेब्लिश किया गया। ये कोऑपरेटिव है, इसका मतलब इसे हैंडल भी फार्मर्स का ग्रुप ही करता है। इसके काम क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये फार्मर से प्रोक्योर करता है, फिर वो प्रोड्यूस वो मार्केट में सेल करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है। साथ ही वो फार्मर्स को टेक्निकल एडवाइस भी देते रहता है। क्लियर हो गया ये दोनों इंस्टीट्यूशन? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। PM ASHA is a new umbrella scheme aimed at ensuring remunerative prices to the farmers for their produce. It was launched in the Union Budget of 2018. The three components that are part of ASHA are Price Support Scheme, then Price Deficiency Payment Scheme, and then Pilot of Private Procurement and Stocklist Scheme. Let's see first Price Support Scheme. Under the PSS, physical procurement of pulses, oilseeds and copra will be done by the central nodal agencies. Besides, NAFED and Food Corporation of India will also take up the procurement of crops under PSS. The expenditure and losses due to procurement will be borne by the center. Then the second component is Price Deficiency Payment Scheme. Under the PDPS, the center proposes to cover all crops for which MSP is notified. The difference between the MSP and the actual selling model price will be directly paid into the farmer's bank account. Farmers who sell their crops in recognized mandis within the notified period can benefit from it. This scheme does not involve any physical procurement of crops, as farmers are paid a difference between the MSP price and the sale or nodal price on the disposal in a notified market. Then there is Pilot of Private Procurement and Stocklist Scheme. In the case of oilseeds, the state will have the option to roll out the PPSS in the select districts. Under this, a private player can procure crops at MSP when the market price is down below MSP and whenever authorized by the state or UT government to enter the market. The private player will then be compensated through a service charge up to a maximum of 15% of the MSP. After that, let's discuss about FCI and NAFED. The Food Corporation of India was set up under the Food Corporation Act 1964. Objectives of FCI are effective price support operations for safeguarding the interest of the farmers, distribution of the food grains throughout the country for public distribution system, and maintain the satisfactory level of operational and buffer stocks of food grains here to ensure the national food security. Then about the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, that is NAFED. NAFED is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act. It was set up in 1958 with the object to promote the cooperative marketing of agriculture produce to benefit the farmers. Agriculture farmers are the main members of the NAFED who have the authority to say in the form of members of the general body in the working of NAFED. The objectives of the NAFED shall be to organize, promote and develop marketing, processing and storage of agricultural, horticultural and forest produce, distribution of the agricultural machinery, undertake the interstate import and export trade, wholesale or retail as the case may be, and to act and assist for technical advice in agricultural production for the promotion and the working of its members, partners, associates and cooperative marketing, processing and supply societies in India. So friends, इसके साथ हमारा स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का सेट 2 कवर हो गया. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.